ओम नमः शिवाय। भगवान भोले के महान पर्व महाशिवरात्रि जो इस साल भी 15 फरवरी को मनाया जाएगा, उसकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह पावन रात्रि है जब भक्त भगवान शिव की आराधना, उपवास, जप, ध्यान और जागरण करके अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि में शिव तत्व विशेष रूप से पृथ्वी पर सक्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन किया गई साधना, पूजा और व्रत कई गुना फलदायी होती है। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, नटराज, महाकाल और त्रिपुरारी जैसे नामों से जाना जाता है। वे सृष्टि के संहारक होते हुए भी कल्याणकारी हैं। शिव का स्वरूप हमें जीवन का गहरा दर्शन सिखाता है। उनकी जटाओं में बहती गंगा ज्ञान और शुद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा मन की शांति और संतुलन का प्रतीक है। गले में सर्प भय पर विजय का संकेत देता है। नीलाकंठ त्याग और विष को धारण करने की क्षमता का प्रतीक है और भस्म शरीर की नश्वरता का स्मरण कराती है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण और भीतर की चेतना को जगाने का मार्ग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की, जिसके बाद शिव जी प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से जीवन में इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। देवता और असुर भयभीत होकर शिवजी के पास गए। शिवजी ने सभी की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा से त्याग, करुणा और दूसरों के लिए बलिदान की शिक्षा मिलती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में था। रात होने पर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग स्थापित है। जागते रहने के लिए वह बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो शिवलिंग पर अर्पित होते गए। साथ ही उसने अनजाने में उपवास भी किया। सुबह शिवजी प्रकट हुए और उसकी अनजानी पूजा से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि सच्ची भावना और सरलता से की गई पूजा भी शिव जी को प्रसन्न कर देती है। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का पर्व है। यह मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। उपवास से शरीर और मन को शुद्ध करता है। शिव मंत्र का जप मानसिक शांति देता है। यौगिक दृष्टि से माना जाता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ध्यान और साधना अधिक प्रभावी होती है। पूजा की विधि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाना चाहिए। साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। उसके पश्चात अभिषेक, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इसके बाद में इस पंचामृत के बाद में इसको शिवलिंग को स्नान कराया जाना चाहिए। अर्पण सामग्री में बेलपत्र जो 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, धतूरा, भांग, चंदन, सफ़ेद फूल भी अर्पित किए जाने चाहिए। मंत्र के जाप में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये अति विशेष रूप से
इस दिन जपे जाते हैं। रात्रि के जागरण में रात्रि के 4 पहर में पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। फलाहार या निराहार व्रत करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर दान और सेवा करनी चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति ध्यान के अनुकूल होती है। जागरण के दौरान रीढ़ सीधी रखकर ध्यान करने से ऊर्जा संतुलित रहती है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, संयम और आत्मचिंतन आवश्यक है। शिव विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं। वे हमें पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नई शुरुआत करने की प्रेरणा देते हैं। ओम नमः शिवाय।